अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 192 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री, चाहे वो BS प्रोग्राम या BE प्रोग्राम में है, देन आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, कितने परसेंट कोटा कौन सी सीट के लिए डिसाइड किया गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से सबमिट करना है, वो भी ऑनलाइन। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की स्टूडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके लिए ओपन की हुई है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जान से करियर अपॉर्चुनिटीज की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले नेम पोस्ट की बात की जाए तो डायरेक्टर सिविल की जॉब है, जो कि 19वें स्केल की जॉब है, और जो कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 6 है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड दी अदर कंडीशंस की बात की जाए तो आपके पास सबसे पहले बैचलर्स की डिग्री ना सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में, और एंड मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में PEC से रिकग्नाइज्ड, मतलब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आपकी जो रजिस्ट्री है वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। और आपको कंस्ट्रक्शंस, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जियोटेक एंड इन रिलेटेड डिसिप्लिन आपके पास सिविल में अगर आपने किए हुए हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है, देन आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 12 साल का आपके पास जो है मैनेजिकल पोजीशन का, मतलब आपके पास इस सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? चाहे वो पब्लिक सेक्टर इदारे का हो या प्राइवेट सेक्टर इदारे का। और इसके अलावा प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन वगैरह की डिग्री होगी। एज की बात की जाए तो 40 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। कोटा की बात की जाए तो मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब के लिए 3, सिंध रूरल के लिए 1 और KPK की 1 सीट है। नंबर सेकंड की बात की जाए तो डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब है, जो कि 19वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए अगर आपने पास बैचलर्स और मास्टर्स की अगर आपके पास डिग्री है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और नहीं लिखा हुआ। और का मतलब होता है कि ऑप्शन, एंड मतलब आपके पास बैचलर्स की भी डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास मास्टर्स की भी डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास PEC से रिकग्नाइज्ड इदारे से लाजमी होनी चाहिए। 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ जितनी ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन होगी उतनी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए भी एज सेम है, 40 साल के दरमियान, और सीट जो है ओपन मेरिट पर है। नंबर थर्ड इज़ डिप्टी डायरेक्टर सिविल की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है, जो कि 11वें नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है। इसके लिए अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री फर्स्ट डिवीजन में मास्टर्स डिग्री के साथ अगर आपके पास है PEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, ये वाली फील्ड्स तो तमाम आ चुकी हैं। अगर इनमें आपके पास डिग्री है, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं, और टोटल 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 35 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब के लिए 6, अर्बन के लिए 1, सिंध रूरल के लिए 1 और KPK की 1, और बलूचिस्तान की 1 सीट है। फिर आता है डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। इसके लिए वही सेम रिक्वायरमेंट जो ऊपर मैंने आपको बता दी गई है, वो इसमें अगेन चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टर है, जहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर है, ठीक है, मतलब ये उससे लोवेस्ट पोस्ट है, मतलब एक स्केल छोटी। इसके लिए रिक्वायरमेंट वगैरह सब सेम है, और इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। फिर हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने MSc एग्रीकल्चर में फर्स्ट डिवीजन के साथ या MSc फॉरेस्ट्री या BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री फर्स्ट डिवीजन में अगर आपने किया हुआ है, या एनवायरमेंटल साइंस में 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके जितनी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन होगी तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब के लिए भी 1 सीट है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 60 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जिसकी तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री आपके पास फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, PEC से रिकग्नाइज्ड, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। मेरिट पर 4 सीटें हैं, पंजाब के लिए 30, सिंध अर्बन के लिए 4, सिंध रूरल के लिए 7, फाटा के लिए 2, KPK की 7, बलूचिस्तान की 4, गिलगित बल्तिस्तान की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1, ठीक है। फिर हमारे पास है टाउन प्लानर की जॉब है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 10 है। इसके लिए अगर आपने BSc डिग्री फर्स्ट डिवीजन में ना सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, अर्बन एंड रीजनल ट्रेनिंग रिकग्नाइज्ड बाय
PCATP से अगर आपके पास डिग्री है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है ट्रेनिंग ऑफिसर एज अ टाउन प्लानर में, आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पे मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब के लिए 4, सिंध रूरल के लिए 1, सिंध अर्बन के लिए 1, फाटा के लिए 1 और केपीके की 1, मेरिट पर 2 सीटें हैं, ठीक है। सो ये मेरिट वाली जो 2 सीटें हैं ना, ये हमारे पास नंबर 8 पोजीशन के लिए, जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। अभी जस्ट हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर 7 से लेके सीरियल नंबर 8 यहाँ पे जो है आपको वो जो 2 नज़र आ रहा था वो ये वाला आ रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की जॉब है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 23 हैं। इसके लिए यहाँ पे हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट इन्होंने मेंशन की गई है। मेरिट पर 2 सीटें हैं, पंजाब के लिए 12, सिंध अर्बन के लिए 2, सिंध रूरल के लिए 1, फाटा के लिए 1, केपीके के लिए 2, बलूचिस्तान की 2 और दाद जम्मू कश्मीर की 1। फिर नंबर 9 में इसके नंबर सीरियल नंबर 9 पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट की जॉब है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। इसके लिए अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री फर्स्ट क्लास में डिग्री अगर आपके पास एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर और एमएससी या बीएससी एनवायरमेंटल साइंस में अगर आपके पास डिग्री है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए और मेरिट पर 1 सीट है पंजाब के लिए 1। फिर आता है रेंज ऑफिसर की जॉब है, जो कि 16वें स्केल की जॉब है, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास में अगर आपके पास है देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 28 साल के दरमियान होनी चाहिए, जो कि मेरिट पर 1 सीट है। फिर सब इंजीनियर सिविल की जॉब है, जो कि 14वें स्केल की जॉब है, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है। इसके लिए अगर आपने मैट्रिक पास है 3 साल के डिप्लोमा के साथ इलेक्ट्रिक और सिविल इंजीनियरिंग के, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। मेरिट पर 3 सीटें हैं, आईसीटी की 26 है, पंजाब की 11, सिंध अर्बन की 3, सिंध रूरल की 3, फाटा की 2, गिलगित बल्दिस्तान की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1। फिर नंबर 12 सीरियल नंबर पे है बिल्डिंग इंस्पेक्टर G1, जो कि 13वीं स्केल की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 21 हैं। मैट्रिक अगर आपने पास है और डिप्लोमा या आपके पास ड्राफ्टमैनशिप का और सिविल इंजीनियरिंग का 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। मेरिट पर 1 सीट है, आईसीटी की 11 सीटें हैं, पंजाब की 5, सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की 1, केपीके की 1 और बलूचिस्तान की 1 सीट है। तो व्यूअर्स इनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, अगर इन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का सम किया जाए तो 192 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। अभी हम चलते हैं कि कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस की तरफ, और हम आपको फिर अप्लाई का प्रोसेस भी कंप्लीट बताएंगे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया है 5 साल का एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। ऑल द एप्लीकेंट्स जो कोटा के बेस पर आपको पोजीशंस दी जाएंगी, सीडी के पास राइट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे डिक्रीज भी कर दे। ये जहाँ पे जो एम्प्लॉय विल बी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा या फिर इनिशियल 2 साल का पीरियड के लिए आपको हायर किया जाएगा, जो कि फर्दर एक्सटेंड भी हो जाएगा अगर इनको ज़रूरत भी होगी और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी होगी। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इसके लिए यहाँ पे जो आपको इदारा कोई भी चार्ज वगैरह, मतलब आपको इदारा कोई भी पैसे वगैरह नहीं देगा, आपको यहाँ पे फीस वगैरह इनको पे करनी होगी। इसका ये मतलब होता है नॉन टीए डीए का। कैंडिडेट विल बी ब्रिंग, आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जो कि अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कैंडिडेट जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में है वो प्रॉपर एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, आपने अपनी जमा करवानी होगी एनओसी। कैंडिडेट अप्लाई मल्टीपल पोजीशन मस्ट बी सबमिटेड सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द ईच अलोंग विद द सेपरेट डिपॉजिट फी। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देन आप उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन, और आपने उसके लिए अलग से ही आपने फ़ी वगैरह भी पे करनी होगी। अगर आपने इनसे कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह हो तो इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है 0519252995। ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स के दरमियान आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोसीजर टू अप्लाई की बात की जाए तो आपने इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द अटेस्ट कॉपीज ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, रिसेंट फोटोग्राफ, पे ऑर्डर, सीएनआईसी एंड द डोमिसाइल शुड बी सबमिटेड एट। इसका मतलब ये है कि आपने पे तमाम इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है। इसके लिए आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, और आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपने अपनी एक तस्वीर, पे ऑर्डर जो कि आपने फ़ी पे करेंगे, सीएनआईसी की तस्वीर और आपने डोमिसाइल की तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 15/3/2025 जो है, मतलब 15 मार्च 2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ऑल द एप्लीकेंट्स जो ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इंटर्ड नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द पे, आपने 2000 रुपये एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने होंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने उसके लिए 2000 अलग से पे करेंगे,
फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे अलग से 2 एप्लीकेशन फॉर्म और 2 अलग से फ़ी पे करनी होगी। टोटल 4000 रुपए मुझे फ़ी पे करनी होगी अगर मैं 2 एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करूँगा। दी फी में बी डिपॉजिट ऑन द बिफोर ऑफ द क्लोजिंग डेट। आपने जो फी वगैरह पे करनी है अपनी क्लोजिंग डेट से पहले पहले पे करनी है। ये इनका अकाउंट नंबर, एचबीएल अकाउंट नंबर, जो कि अभी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और यहाँ पे आपके सिविक सेंटर मॉडली ब्रांच G6 इस्लामाबाद के थ्रू आप थ्रू ऑनलाइन कैश डिपॉजिट या ओटीसी या पेड वाउचर के थ्रू भी आप इजीली वगैरह फी स्लिप जो है पे कर सकते हैं। देन पे करने के बाद आपने जो वाउचर होगा आपने अपलोड भी करना है इनकी वेबसाइट के ऊपर, जो कि भी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। डिपॉजिट अमाउंट जो कि नॉट रिफंडेबल है और ना ही कोई आप किसी पोस्ट के लिए से ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इनकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में बता दी जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सीडीए जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे तमाम वैकेंसीज शो हो रही हैं जिसको जो कि इन्होंने रेफरेंस मैंने आपको सबको रीड करके बताई है। अभी यहाँ से आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ टाउन प्लानर के लिए, तो मैंने यहाँ पे इस पर टिक किया। थ्रू प्रॉपर चैनल इफ़ यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, तो आप इस पर टिक कर देंगे और आपने अपनी एनओसी लाजमी अपलोड करनी है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो जस्ट आपने इस पर टिक नहीं करना, ठीक है। देन सबसे पहले बराए मेहरबानी आपने यहाँ पे कभी कोई गलती वगैरह नहीं करनी है। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रखने हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना सीएनआईसी नंबर विद डैश एंटर करेंगे। देन आप कैलेंडर वाले पे आएंगे तो यहाँ पे जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। डेट ऑफ इंटर करने के बाद आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल कौन से पाकिस्तान के सूबे का है आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा सिंध का है तो मैं यहाँ पे सिंध करूँगा। कौन से शहर से हैं आप, कौन से मज़हब से हैं आप वो एंटर करेंगे। देन आपने अपना यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, ये देखें। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सअप नंबर भी देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इन द केस ऑफ पीईसी इफ हैव नो राइट। अच्छा, इसका मतलब ये है अगर आपकी जो डिग्री बीई की है तो आपके पास बीई का मतलब आपके पास इंजीनियरिंग का कोई आपको आपको नंबर दिया हुआ होता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, आपने वो एंटर करना है। अगर आपके पास बीई की डिग्री नहीं है, अगर आपके पास बीएस की डिग्री है तो इन दैट केस आप यहाँ पे लिख देंगे 0000 4 मरतबा यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। एक्टिव ईमेल एड्रेस देने के बाद अभी आप कौन से शहर में रह रहे हैं आपने अपना प्रेसिडेंस एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन डालनी है। मैट्रिक आपने कौन से साल में मुकम्मल किया आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक किए है, ठीक है। कितने नंबर आए आपके, कौन से डिवीजन में आपकी डिग्री आई है, चूज ग्रेड क्या है आपका, मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे और आपने कौन से बोर्ड से अपनी डिग्री की है मुकम्मल किया वो यहाँ पे एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपने इंटरमीडिएट इंटर करना है। इंटरमीडिएट आपने कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने नंबर आए आपकी, क्या डिवीजन था, क्या ग्रेड था आपका, मेजर सब्जेक्ट्स आपने प्री इंजीनियरिंग में किए या प्री मेडिकल जो भी आपने किया हुआ है आप वो एंटर करेंगे। देन आपने कौन से बोर्ड से क्वालिफिकेशन किया वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद ग्रेजुएशन आ रहा है कि आपके पास कौन सी ग्रेजुएशन की डिग्री आपने कब मुकम्मल की है, कौन से आपके आपके कितने नंबर आए, आपके क्या डिवीजन आया है, आपका क्या ग्रेड आया और आपने किस स्पेसिफिकेशन में की है। मेरी फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखूंगा और मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सेम एज इट इज आप मास्टर्स के लिए करेंगे और अगर आपने एमएस एमफिल वगैरह किया आप ये भी एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह है तो आप यहाँ पे वो चीज़ भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा कौन सी चीज़ का है, कितने ड्यूरेशन का था, आपने पास क्वालिफिकेशन ईयर आपने कौन से साल में मुकम्मल किया और आपने कौन से इदारे से वो डिप्लोमा मुकम्मल किया, आपने उस इदारे का नाम लिख देंगे। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पोजीशन की बात कीजिए तो आपने उस इदारे में भी आप कौन सी पोजीशन पे आप वो एंटर करेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक काम किया है, टोटल सर्विस ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लिख देंगे। डिपार्टमेंट फील्ड ऑफ द वर्क आपने अपने यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में भी आप काम कर रहे हैं आपने उसका नाम, आप उस कौन सी फील्ड में है और आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, आपने अपनी एक इमेज अपलोड करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड अ सिंगल पीडीएफ कंटेनिंग यूर, यहाँ पे देखें अभी आपने अपने मोबाइल में कैम स्कैनर डाउनलोड करना है। कैम स्कैनर में सबसे पहले आपने अपनी सिनासी की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर, देन डिग्री जितनी आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस लेटर, जितने भी आपके पास जितना भी आपके पास एजुकेशनल कंटेंट है आपने उन तमाम का एक पीडीएफ बना के कैम स्कैनर्स के थ्रू आपने फाइल को रिड्यूस भी करना है और उसमें आपने ये तमाम एजुकेशनल जो इन्होंने चीज़ें मेंशन की गई है डिग्री वगैरह आपने वहाँ पे अपलोड करके आपने एक पीडीएफ फाइल जनरेट करनी है और यहाँ पे आके अपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड अ डिटेल ऑफ दी, आपने 2000 एप्लीकेशन जो फ़ी पे कर रहे हैं आपने सबसे पहले यहाँ पे आएंगे थ्रू बैंक पे कर रहे हैं।
ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या अदर। सबसे पहले तो यहाँ पे बात की जाए तो ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कर लीजिएगा। जैज़ कैश पे आते हैं तो जैज़ कैश यहाँ पे सेंडर नेम आपने अपना यहाँ पे जिस नाम से यहाँ पे अकाउंट बना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर जैज़ कैश का अकाउंट जिसके नाम पे होगा आपने उन्हीं का नाम यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? मैं को रिकमेंड यही करूँगा कि जिसके नाम पे आप अप्लाई, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम उमर अली है तो मेरा यहाँ पे जैज़ कैश का अकाउंट भी उमर अली के नाम से, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँगा। ट्रांज़ैक्शन आईडी मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा, जब मेरा यहाँ पे जो रिसिप्ट आपके पास आएगी उसके ऊपर लिखा होगा। आपने कौन-सी डेट पे चालान अपलोड किया है, आप वो डेट एंटर करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आपने एक ट्रांसक्रिप्ट जो आपके पास आएगी, आपने वो लो अपलोड करनी है। सिंपली आप अपने जैज़ कैश अकाउंट में जाएँगे, जैज़ कैश अकाउंट में जाएँगे तो आपने बैंक ट्रांसफ़र पे वाले ऑप्शन पे आएँगे, बैंक ट्रांसफ़र वाले पे आएँगे तो आप आ जाएँगे एचबीएल अकाउंट पर। एचबीएल अकाउंट के आप आने के बाद जस्ट आप ये इनका आईबीएम नंबर एंटर एंटर करेंगे तो आपका नाम वगैरह शो हो जाएगा। आपने अपना नाम वगैरह ना भी शो हो तो आपने जस्ट यहाँ पे 2000 पे कर देने हैं, देन यहाँ पे आपने अपनी अपलोड जो है तस्वीर और रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद जस्ट आप अंडरटेकिंग पे दबाएँगे, अंडरटेकिंग पे को पढ़ने के बाद जस्ट आप सबमिट एप्लीकेशन पे दबाएँगे, तो आपकी ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपके पास पॉपअप भी आ जाएगा। और हो सके तो आपके पास एसएमएस और आपने जो अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा, आपको वहाँ भी फर्दर अपडेट्स आ जाएँगी और आपको घर के एड्रेस से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर इनका टेस्ट वगैरह कंडक्ट होता है तो। इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जॉब्स के लिए, जो को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 192 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थे। अगर आपसे अप्लाई का प्रोसेस नहीं हो रहा तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें मैसेज, कमेंट या पोस्ट के थ्रू राब्ता कर लीजिएगा। हम आपके तमाम सवालात के जवाबात भी देते रहेंगे, जो आपकी क्यूरीज वगैरह हो। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो हम आपसे मुनासिब सी चार्जेस में आपका ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे। आपको व्हाट्सएप कॉल पे हम लेंगे सबसे पहले और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हम लेंगे। देन वन बाय वन हम इंशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।